हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पायर सागा में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई जैसे शहर में एक 25 साल का लड़का जिसका नाम था विकी। विकी अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में माँ, पिता और वो विकी था। वो बहुत गरीब थे, इसलिए उसका परिवार, जैसे कि विकी माँ घर घर जाके बर्तन का धोने का और साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और विकी एक दुकान में काम करता था। एक दिन विकी की माँ को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो विकी की माँ अपने मालिक के पास से पैसे मांगती है, तो वह मालिक पैसों के लिए मना करता है। तो विकी की माँ निराश हो जाती है और घर चली जाती है। विकी का दुकान 8 बजे बंद होता था। विकी हमेशा की तरह दुकान बंद होते ही घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर चलते हुए उसको एक आदमी दिखा। वह आदमी सड़क के किनारे पर घायल हुआ विकी को मिलता है, तो विकी उस आदमी को उठाता है और उसको पानी पिलाता है। उसको पूछता है, आप कौन है और आपके साथ ये क्या हुआ? तो वह आदमी बोला कि मैं यहाँ से जा रहा था, तो 2-3 लड़के आए और मेरा सामान छीन के लेके गए। जब मैंने उनका पीछा किया तो मुझे अचानक ठोकर लगी और मैं गिर गया और मैं बेहोश हो गया। वह आदमी बोलता है कि बेटा, मेरी अंगूठी यही कहीं गिर गई है, प्लीज देखो ना कहाँ है। तो विकी वह अंगूठी ढूंढने लगता है। विकी को वह अंगूठी मिल जाती है और वो अंगूठी को उस आदमी को वापस लौटाता है। तब वह आदमी बोलता है कि ये अंगूठी तुम ही रखो बेटा। तो विकी बोलता है कि ये तो आपकी अमानत है, मैं कैसे रखूं? आप इस अंगूठी को वापस रख लीजिए। तो वह आदमी कहता है कि बेटा, ये मेरी जान बचाने के बदले में ये तुम्हें मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। और वह आदमी कहता है कि ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये चमत्कारी अंगूठी है, इसे अपने पास रखो। विकी उस आदमी को कहता है, ऐसा क्या है इस अंगूठी में? तब वह आदमी कहता है कि तुम्हें होने वाली खबरें वक्त से पहले मिल जाएगी तुम्हारे मोबाइल में। विकी को उस पे विश्वास नहीं था कि ऐसा थोड़ी ना होता है, तो वह आदमी वहाँ से निकल रहा होता है। तब विकी कहता है, आप कहाँ रहते हो? मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। वो आदमी यह बात सुनकर विकी को मना करता है और बोलता है कि बेटा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तब वह आदमी निकल गया। विकी अब घर जाने के लिए निकला। तब विकी ने सोचा कि वह आदमी अपने आप घर तो चला जाएगा ना। विकी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी नहीं था। विकी को लगा कि वो आदमी चला गया होगा। विकी अब घर पहुंच चुका था। विकी की माँ उसका इंतजार कर रही थी। माँ बोली, बेटा, आज इतनी देर क्यों हुई? विकी बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, माँ खाना लगाओ। विकी की माँ खाना लगाती है। विकी खाना खा लेता है। विकी माँ फिर विकी से पूछती है कि बेटा, इतनी देर कैसी हुई? तो विकी बोलता कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक आदमी मिला। ये सब पूरी कहानी विकी अपनी माँ को कहता है। विकी की माँ विकी से कहती कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। विकी, बेटा अभी सो जा, बहुत रात हो गई है। विकी अपने माँ से पूछता है कि पिताजी सो गए? माँ बोलती है सो गए। फिर विकी और उसकी माँ दोनों भी सो जाते हैं। जब सुबह हुई तो विकी अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि थोड़ी दूर बोरीवली रोड पर एक नया ब्रिज बना है, उसका उद्घाटन है, तो चल चलते हैं। विकी कहता है ठीक है चलो। विकी और उसका दोस्त जब ब्रिज के उद्घाटन में निकल रहे थे तो विकी को एक मोबाइल पर मैसेज आता है कि बोरीवली रोड पर नया हुआ ब्रिज गिर गया और उसमें 5 लोग घायल और एक की मौत हो गई। वो इसको इग्नोर करके निकल जाता है और नए ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। और विकी कहता है अपने दोस्त की ये ब्रिज गिरने वाला है। तभी उसका दोस्त बोलता, तू क्या पागल है क्या? ये ब्रिज अभी अभी बना है तो कैसे गिर जाएगा? उस ब्रिज का उद्घाटन चल रहा था। थोड़ी देर वहाँ भाषण चला, तभी अचानक ब्रिज गिरने लगा और पूरा गिर गया। उसमें 5 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। तब विकी को यकीन हो गया कि ये अंगूठी असल में चमत्कारी है, मुझे मिला हुआ वरदान है। विकी एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था मधु। वो भी विकी से प्यार करती थी। मधु का इस दुनिया में कोई नहीं था। मधु विकी की तरह काम किया करती थी। विकी मधु के घर जाता है, मधु को ये सब बात बताता है। मधु को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, महेश अग्रवाल नाम का बिजनेसमैन अरेस्ट हो गया। तभी मधु कहती है, लाओ मुझे मोबाइल दिखाओ। पर यह वरदान सिर्फ विकी के लिए था, इसीलिए मधु को वो खबर नहीं दिखती। और थोड़ी देर बाद टीवी में खबर आती है कि महेश अग्रवाल अरेस्टेड, क्योंकि बिजनेस में उसने फ्रॉड किया था। तभी मधु को थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा। विकी के एक जान पहचान के चाचा थे, उनकी एक बेटी थी रिंकी। विकी चाचा की बेटी को बहन मानता था। उस चाचा का एक होटल था। शाम को विकी मधु और उसके दोस्त को बुलाता है और विकी एक मीटिंग बैठाता है। उसमें विकी सबको कहता कि मुझे एक वरदान मिला है, मुझे सब खबरें वक्त से पहले मिल जाती है। तब सब लोग विकी को बोलते हैं कि तू क्या पागल हो गया है क्या?
विकी को और एक मैसेज आता है कि एक पर्सनल बैंक पैसे लेके फरार हो गई है। उस बैंक में मधु का सेविंग था। मधु कहती है मैं नहीं मानती कि ऐसा कभी होगा। फिर अगले दिन बैंक सबका पैसा लेके फरार हो जाती है। तब मधु रोते हुए विकी के पास आई और बोली मेरे सारे पैसे गए। विकी कहता है मैंने बोला था ना। मधु बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं रखा। विकी मधु से कहता है चलो जाने दो, रहने दो, जो हुआ सो हुआ। अब विकी अपने दोस्त को चाचा के होटल में बुलाता है। सब लोग उसकी बात मानते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो विकी एक प्लान बनाता है, ये जो मुझे मिला हुआ वरदान है, हमें वक्त से पहले सब खबरें मिल जाती है तो हम सब लोग बिजनेस करते हैं। तब विकी के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि क्रिप्टोकरेंसी टॉप 10 कॉइन बढ़ने वाला है। तो ये बात सबको बताता, पर किसी को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कुछ पता नहीं होता। पर चाचा की लड़की यानी कि रिंकी को सब मालूम था क्रिप्टोकरेंसी के बारे में। तो रिंकी सबको इसके बारे में सब जानकारी देती है। तब रिंकी विकी को कहती है भैया मेरा दोस्त है तो वो थोड़े पैसे हमें क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए दे सकता है। रिंकी ने अपने दोस्त के पास से पैसे ले लेती है और क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करती है। शाम को इसका रिजल्ट आता है। जो पैसे से क्रिप्टोकरेंसी खरीदा था वो 5 गुना बढ़ गया। सब लोग खुश होते हैं। शाम को विकी और उसका दोस्त पैसे लेके आते हैं और पार्टी करते हैं। विकी और उसके दोस्त लोगों के पास अभी पैसे बहुत थे तो वह सोचने लगे कि आगे क्या करे। तब टीवी पे मैच चल रहा होता है, उसमें लोग बेट लगा रहे थे। तब विकी को ख्याल आया कि क्यों ना इसमें पैसे लगाया जाए। फिर शाम को सब लोग चाचा के होटल में जमा होते हैं और रिंकी अपने दोस्त को बोल के बेट लगाना शुरू करती है। मैच में हर बेट जीतते हैं, इनके पास और बहुत पैसे आते हैं। विकी बोलता है अपनी जिंदगी बदल चुकी है तो गरीबी में जीना बंद। विकी और मधु अगले दिन उस आदमी के पास जाते हैं जहां विकी की मां काम करती थी और विकी वह बंगला खरीदना चाहता था। विकी बंगले के मालिक से कहता है जितना पैसा चाहिए लो और बंगला मेरे नाम करो। लेकिन बंगले के मालिक ने उसका इंसल्ट किया और बोला कि मैं ये बंगला बेचना नहीं चाहता, जाओ यहाँ से। ये बोल के उन्हें बंगले से भगा देता है। विकी गुस्से से बाहर आता है। मधु उसको बोलती है विकी शांत हो जाओ। विकी बोलता एक दिन में ये बंगला लेके रहूंगा। तभी उसको घर जाने के लिए टैक्सी चाहिए थी, लेकिन एक भी टैक्सी नहीं रुकी। फिर उसने मधु से कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो वो दोनों कार शोरूम जाकर नई गाड़ी लेते हैं और घूमने जाते हैं। विकी गाड़ी लेकर घर जाता है। अपनी माँ और पिताजी को बोलता है 5 स्टार होटल में रूम लिया है, वहां चलते हैं रहने के लिए। लेकिन उसके पिताजी उसके साथ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वह बोलते हैं कि हराम का पैसा मुझे नहीं चलता। तो विकी बोलता है ठीक है। विकी सिर्फ अपनी माँ को लेकर जाता है। विकी अपनी माँ को होटल में घुमाता है, अच्छा खाना खिलाता है और थोड़े दिन माँ को होटल में रखता है। विकी माँ को बोलता है तुम यहाँ पर ही रहो। विकी उस बंगले के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो बंगला खरीदे। तभी विकी को एक मैसेज आता है कि एक बड़े अमीर आदमी का कुत्ता खो गया है। जिसका वो कुत्ता खो गया था वह उसी बंगले के मालिक का था। तो विकी कुत्ते को ढूंढने लगता है। तभी विकी को वो कुत्ता मिलता है। विकी कुत्ता लेके उस बंगले के मालिक के पास जाता है। उसको बोलता है तुम्हारा कुत्ता लो और मुझे ये बंगला दे दो। बंगले का मालिक फिर मना करता है। विकी बंगले के मालिक को बोलता है ठीक, फिर मैं कुत्ते को लेकर जाता हूँ और जंगल में छोड़ देता हूँ। फिर वो बंगले का मालिक बोलता है मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, कुत्ता मुझे दे दो प्लीज। फिर विकी बोलता है यहाँ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। बंगले का मालिक रोते हुए साइन करता है और विकी उसको बोलता है तुम्हारे पैसे गाड़ी में है, लेके जाओ। फिर मालिक जाके देखता है गाड़ी के डिक्की में बहुत पैसे थे। विकी फिर अपनी माँ के पास जाता है और अपने दोस्त मधु, चाचा और उसकी बेटी को भी बुलाता है। सब लोग बंगले में आते हैं। सब लोग बंगला देख के हैरान हो जाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। विकी अब शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। अब वह स्टॉक में भी इन्वेस्ट करने लगा और सारे मार्केट का किंग बन गया। और एक दिन मधु और विकी शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। थोड़े दिन बाद विकी मधु से कम पैसों से ज्यादा प्यार करने लग गया। फिर वो सबका साथ छोड़ने लगा। विकी को और लालच आने लगा। वो बस सिर्फ पैसा पैसा करता था। विकी अब अपने दोस्तों से ज्यादा बातें भी नहीं करता था, सिर्फ पैसा चाहता था। उसकी पैसों की लालच ने सबको दुखी कर दिया था। विकी अपने घर भी कभी नहीं जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मधु, उसके साथी और उसकी माँ उसे छोड़कर चले गए। फिर विकी अकेला पड़ गया। विकी को अब डर लगने लगा, ये लोग मुझे छोड़कर चले गए। विकी डिप्रेशन में चला गया, खाना पीना छोड़ दिया और उसने सोचा कि अब क्या करूं। उसे लगने लगा कि मर जाऊं।
एक दिन विकी को एक मैसेज आता है कि मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन विकी ने घर में फांसी लगा ली। विकी वह मैसेज देखता है और डर जाता है क्योंकि उसके पास कोई अपना नहीं होता। फिर विकी ने सोचा मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर विकी ने मजबूरी में आके एक कदम उठाया जो कि उसके लिए बहुत बुरा था, यानी कि विकी ने एक दिन अपने आप को फांसी लगा ली और विकी मर गया। विकी का अहंकार और गुरूर पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।